इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं खजूरी एक ख़ास काम से। वो ख़ास काम ये है कि हम उन लोगों से मिलने आए हैं जिनका दिल्ली दंगों में सब कुछ बर्बाद हो गया, उनके चेहरों की मुस्कुराहटें चली गई। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने उनके चेहरों की मुस्कुराहट काफ़ी हद तक लौटाने की कोशिश की है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन उनके साथ किस तरीके से काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। क्या हुआ था सर आपके साथ? ये 25 तारीख को यहाँ कुछ दंगाई गली में घुस गए थे, जिन्होंने पहले बहुत हम पे गाली गुप्ते वगैरह बहुत उल्टी सीधी बातें करने लग गए। और फिर देखते देखते भीड़ बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते वो लोग पहले रोड पे उत्पात मचा रहे थे, दुकानें जला रहे थे। फिर थोड़ी देर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा आदमी आने लग गए। फिर चारों तरफ से घेर लिया हमें। एक ये गली, एक वो 5 नंबर गली। चारों तरफ से घेरने के बाद उन लोगों ने घरों में आग लगाना चालू कर दिया। तो हम लोग अपनी घरों से छत पे चढ़ गए। हम लोग अपने घरों से गली छत दूसरी छतों भाग गए। दूसरी छत पे एक सामने 4 मंजिला मकान है, जो मेरे रिलेशन में लगते हैं, मामा हैं, उनके मकान पे चढ़ गए। तो वहाँ से देखा हम लोगों ने, सब ने हमारे ये घरों में घुस के दरवाजे तोड़ के कुछ छतों पर चढ़ के आग लगा दिया घरों में। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन वालों ने ये जी मेरा मकान रिपेयर करवाया सारा, और जो भी टूट फूट थी वो सारी सही करवा दी। और एक रिक्शा दिया था चलाने के लिए मुझे, जो वो अभी मेरा छोटा भाई चला रहा है। आपने बताया आपका नाम मीना देवी है ना? यहाँ पे आप रहते हैं। तो दिल्ली दंगों में आपके साथ क्या हुआ था? हम लोग भी यहाँ से चले गए थे। अच्छा। उसी दिन चले गए थे। उस दिन जाके हम लोग 1 महीने किराए पर रह के आए। हाँ। उसमें क्या क्या चला गया आपका दिल्ली दंगों में? दिल्ली दंगों में वही बता तो रहे हैं, 2,30,000 रुपया था और 2 वही जेवर था। तो यहाँ ये जो दूसरे लोग काम करने आए थे, क्या कुछ काम किया है लोगों ने? ये था ना, थोड़ा ये गड्ढे में था, तो इसी को भराव किए और ये दोनों रूम रंगाई किए बस। हलीम खान, मकान नंबर 14/6, गली नंबर 24, फेज 10, शिव विहार। दिल्ली दंगों में जिस टाइम 25 तारीख को सुबह ही झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते जब पूरा दंगा फैल गया तो बच्चे और हम सब घबरा गए। और घबराने के बाद बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, और यही आवाज़ आई, भागो भागो, बचाओ बचाओ। तो हम तो जिस टाइम भागे घर से, सिर्फ हमने बाइक बड़ी बाहर निकाल ली रूम में से। और निकालने के बाद बच्चों को हमने तुरंत कहा, तैयार हो जाओ, फटाफट निकल लो, बस यहाँ से काम भी छोड़ दो, घर भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस अपनी जान बचा के बस गिरते पड़ते भागे जी निकल कर। हमारा काम का उस टाइम जो हमारा जिस तरह ये माल रखा है यहाँ पर बनाया तैयार, वो सारा माल जला कर राख कर दिया, उठा के ले गए। हमारे पास जो पैसे रखे थे मशीन के, वे उठा के ले गए। जो गोल्ड था वो सब उठा के ले गए। फिर उसके बाद आग लगाई। हमारी जो हेल्प हुई है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, इन्होंने हमारी इस मशीन से हेल्प की है जी, जिससे हमारे दो 3 कारीगर हैं जी, इनको अल्लाह की रहमत से काम मिल गया और हमारे घर में माशाअल्लाह खुशी लौट आई है जी। अल्लाह का शुक्र है जी, हम अपने काम धंधे पर लग गए जी। मोहम्मद सलीम मेरा नाम, फेज 10 गली नंबर 24, शिव विहार। मैम, दिल्ली दंगों में मेरी शॉप थी, है सारी शॉप जला दी गई और हमें यहाँ से जाना पड़ा। नहीं जाते तो हमें भी मार देते। उस टाइम ऐसा माहौल बन गया था यहाँ का, काफ़ी परेशानी हुई जाने में भी। और फिर जाते टाइम भी कह रहे थे, इन्हें रोको, पकड़ो, मारो, इन्हें भागने मत दो। ऐसा हो रहा था हमारे साथ यहाँ। इलेक्ट्रिशियन की शॉप थी आपकी? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स। अच्छा, दोनों जी पूरी जला दी गई थी। शटर नहीं टूटा था, शटर की वजह मैंने यहाँ एक होल था ऊपर, कबूतरों के लिए होल खुलवा रखा था, तो उसमें से पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। ताले नहीं टूटे थे, ना शटर टूटा था मेरी दुकान का। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा काम कराया है। ये डेंटिंग पेंटिंग कराई है खाली सारी, और अब भी कह रहे थे और क्या हेल्प करेंगे कुछ। खैर, वो एक बहुत बुरा दौर था जो गुजर गया। अब चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं और उन चीज़ों को सामान्य करने के लिए सरकार के साथ साथ कुछ संस्थाएं भी वेलफेयर के काम कर रही हैं। आइए अब इसके बाद आपकी मुलाकात कराते हैं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब मुअज़्ज़म नाइक साहब से। आपने अभी दिल्ली रिलीफ सेंटर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इस पर हमें कुछ जानकारी दें।
देखिए फरवरी में फसाद हुए यहाँ पर दिल्ली में, और ऑलमोस्ट 53 जाने गई हैं उसमें, और बड़े पैमाने पे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा है, कई घर जलाए गए और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो जिस दिन वहाँ से कर्फ्यू हटा है, उस दिन से हमारे एनजीओ की तरफ से हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो इमीडिएट जो टास्क था हमारा ये कि जो विक्टिम्स हैं उनको हम लोग खाना पहुँचाएं, उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करें। काफ़ी सारे लोग इंजर्ड थे, हमने काफ़ी सारे उन इंजर्ड को जो है ट्रीट किया है। फिर बाद में रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। जब ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीएम ऑफिस था, वो डीएम ऑफिस में एनजीओज़ का एक उन्होंने वो बनाया था, मॉर्निंग में ब्रीफिंग होती थी। हम लोग वन ऑफ द प्रीमियर एजेंसी थी जो नॉर्थ डीएम ऑफिस के कांटेक्ट में थी, और वहाँ से हमको असाइनमेंट्स जनरली मिल जाते थे कि आपको इस एरिया में जाना है, ये काम करना है। और पहले इमीडिएट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम ने काम किया, बाद में हमने रिहैबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया। तो उसके बाद करीबन 1 या 2 ही एनजीओज़ थी जिन्होंने रिहैबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया। उसमें से ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त नंबर 1 है। हम लोग इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 160 प्लस फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। उसमें से यू कैन से अराउंड 70 लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, और 33 ऑर्फन्स को हमने अभी इस वक्त अडॉप्ट किया है, और 12 विडोज़ को भी हमने इस वक्त जो है अडॉप्ट कर लिया है। उनके विडोज़ को अभी हम लोग मंथली उनको हम पेंशन दे रहे हैं विडोज़ को, और जितने ऑर्फन्स को हमने अब तक अडॉप्ट किया है ये वो ऑर्फन्स हैं जो दिल्ली राइट में जिनके वालिदैन जिनके फादर की डेथ हुई है। तो 33 बच्चों को अभी हम जो है वो उनकी स्कूल फीस दे रहे हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम जो है वो पूरा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एज ऑफ टुडे हमने बना दी है। किसी की दुकान टूटी थी, किसी का कंप्यूटर शॉप टूटा था, किसी की गैरेज का प्रॉब्लम था। ये तो एज ऑफ टुडे हमने 15 कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को वापस से खड़ा कर दिया है, और 70 प्लस हाउसेस को हम जो है वो इस वक्त बना रहे हैं। तो उसमें से तकरीबन 40 के करीब हाउस तो ऑलमोस्ट हम लोग हैंड ओवर कर दिए हैं, कुछ हाउस करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल यू कैन से वैसे तो जो सर्वे था वो अराउंड 700 प्लस लोगों का था, लेकिन हमारी टीम जो है चूँकि बहुत हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, और रिहैबिलिटेशन के कई प्रोजेक्ट्स हमने इंडिया में किए हैं। तो हम जो है कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर नहीं करते हैं। FIR की कॉपी पुलिस की देख लेते हैं, विक्टिम सही है नहीं है, डबल क्लेम तो नहीं है, फिर वो वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा जिस स्टेज में था हम कोशिश करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम थोड़ा सा अच्छा उसको स्टेज में लाएँ। पुराना घर था, कवेलू का मकान था, फर्नीचर बहुत वो था, ठीक है सब जल गया बर्बाद हो गया, लेकिन अब हम जब उसको दे रहे हैं तो उसको एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं ताकि वो एक फील करे कि उससे जो भी मिला है वो उसके लिए उसकी इज्जत को थोड़ा सा हम लोग वकार को ऊपर ला सकें। मौज़म नाइक साहब, आपका इंडियन नेशनल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंडियन नेशनल न्यूज़ का ऐसे प्रोग्राम दिखाने का बस यही मकसद है कि समाज में हो रहे अच्छे कामों को उजागर करना। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई संस्था है जो समाज कल्याण के काम कर रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं शाजिया आपसे विदा लेती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।